बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको पता है कि ट्रंप ने आज इंतखाबात जीतने के बाद जो सबसे पहला काम टॉप लेवल पर करना है, उसमें वो दो काम करने जा रहा है और तीसरा भी ऐड कर ले। ये आप समझ रहे हैं कि ट्रंप आग से खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन वो शख्स पैदा ही आग से खेलने के लिए हुआ है। वो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी किस्मत के अंदर बहुत ही आगे अपना सफर लिख लेते हैं, उनमें से ट्रंप एक है। जिस तरह आज वो इलेक्शन जीता है, वो तो असल में स्टैब्लिशमेंट को रौंदते हुए आया और ये आज तक कभी हुआ नहीं है। जॉन एफ कैनेडी के बाद तो किसी की जरूरत नहीं हुई थी, सारे इस्टेब्लिशमेंट के टाउट के तौर पर रहे हैं। लेकिन अब सीन ये हुआ है कि ट्रंप दो काम करने के लिए जा रहे हैं। असल में ट्रंप ने इलॉन मस्क को भी ये बात बताई है। इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि ट्रंप जैसे इलेक्ट होगा, उसके बाद हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो है जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स, क्लाइंट लिस्ट, डाटा, चीजें, ये सब कुछ रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड, उसके बाद जॉन एफ कैनेडी का किस तरह कत्ल हुआ, उसको मारा कैसे गया, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, अब उसमें सारी की सारी सूरत हाल सामने आने वाली है। इलॉन मस्क आज हो सकता है गिरफ्तार हो चुका होता या उसके बाद चंद दिन बाद हो जाता, जो सूरत हाल सामने आ रही है, क्योंकि उसने कहा था उसके बाद मेरा भी जीना है हराम करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ ले हुआ क्या है। ट्रंप ने असल में रिसेंटली कहा था कि वो जॉन एफ कैनेडी की तमाम जो फाइल्स है उनको डी क्लासिफाई कर देगा, और जो कैसे हुआ, हमला कैसे हुआ, क्या सूरत हाल हुई। देखिए, जॉन एफ कैनेडी का अगर कत्ल का मामला सारा कुछ सामने आ गया तो इसका कुरा जाकर निकलेगा इजराइल के साथ, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में उनके खिलाफ बहुत सारे मामला हैं। इजराइल के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो उंगलियां उठाई जाती है वो सीआईए के ऊपर है कि सीआईए ने असल में अपने ही प्रेसिडेंट को मारा था। वो इसलिए मारा था क्योंकि एक तो वो उसका रोल बड़ा महदूद कर, जो एग्जैक्टली आज ट्रंप की लड़ाई है एजेंसियों के साथ, सीक्रेट सर्विस के साथ, सीआईए के साथ, एग्जैक्टली वही लड़ाई थी जॉन एफ कैनेडी की। एक तो वो चाह रहा था कि किसी सूरत ये जो बैंकिंग सिस्टम है, हम ये जो नोट शोट छापते हैं, उसकी बैग के ऊपर सोना तो पड़ा नहीं हुआ, वो चाह रहा था ये कम हो। उसके बाद वो इसराइल का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के अंदर, इदारों में, हर जगह पर इजरायली लगे हुए हैं, उसके मफादात में काम करने के लिए लगे, और वो फलस्तीन के लिए भी काफी हद तक नरम गोशा रख रहा था। आप ये सोचो, उसको मारने के बाद ही इन्होंने 1967 में यरूशलेम पर कब्जा किया और बहुत सारा इलाका जब ले उड़े। उससे पहले तो जरूरत नहीं थी, उसके होते हुए तो ये काम हो नहीं सकता था। सीन क्या हुआ है? सीन यह हुआ है कि जॉन एफ कैनेडी की जो फाइल सामने आ जाएंगी तो कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत सही मायनों में बर्पा हो जाएगी, क्योंकि उसमें अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का नाम आता है, सीआईए का नाम आता है, उसमें इजराइल का नाम आता है, उसमें सीआईए एक दफा उसमें सारी की सारी नामजद हो गई, उसके खिलाफ केस खुल गए, चीजें हो गई। तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसके बाद फिर सीआईए के हाथ बन जाएंगे। अगर उसको सजा हो जाती तो ये ट्रंप को गोली ना लगती। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये जो ट्रंप को गोली लगी है, ये क्यों लगी है? क्योंकि आज से कभी इनको कोई पकड़ा नहीं, इन पर किसी ने हाथ नहीं डाला, ना एफबीआई पर, ना सीआईए पर, ना सीक्रेट सर्विस पर। तो ट्रंप वो काम करने के लिए जा रहे हैं, इससे आग तो लग जाएगी, इससे हंगामा नहीं बर्पा होगा, इससे तूफान आएगा, मिनी क़यामत आ जाएगी, और जो हाल होगा वो सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि उसमें जो फिर नाम बेनकाब होंगे, जो प्लान होगा। उसके बाद ट्रंप ने असल में करना क्या है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आए। आज उसने अपने विक्ट्री स्पीच में भी यही बात की। उसने कहा कि मैं आज अगर गोली लगने से बचाऊं तो खुदा ने मुझे बचाया है। उसने कहा ये बात, उसने कहा खुदा ने मुझे बचाया क्योंकि वो मैंने अधूरा मिशन पूरा करा। वो अधूरा मिशन क्या है? उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि आज अवाम को उसने कहा कि आपने मुझे वोट दे दिया, जितवा दिया, अब 4 साल मैंने आपके लिए लड़ना है। वो लड़ाई किसके साथ है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, सीक्रेट सर्विस के साथ, एजेंसियों के साथ है, फौज के साथ है, जिन्होंने पूरा मुल्क यरगमाल बनाया। अभी कोई गवर्नमेंट है अमेरिका के अंदर? नहीं। आपको पता है कि बाइडेन इस वक्त प्रेसिडेंट है अमेरिका का? किसी को नहीं पता, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे बैठकर एजेंसी है और ये सारे मुल्क चला रहे हैं। नेक्स्ट उसने जो दूसरा काम करना है वो बहुत खतरनाक है, वो है जेफरी एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट सामने आने वाली। अब आपको पता है कि ट्रंप के पिछले दौर के अंदर जेफरी एप्स्टीन का स्कैंडल सामने आया था। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और इसकी जो बीवी है उसके सारा डायरेक्टली जो ताल्लुकात है उनके तमाम लोगों का, वो इजराइल के साथ लिंक है, यानी इजराइल की एजेंसी मोसाद के साथ इस पर उंगलियां उठ रही हैं कि वो आता है। ये सब में करता क्या था, अपने प्राइवेट आइलैंड के ऊपर
बड़े बड़े लोग बिल गेट से लेकर बड़ी बड़ी ताकतें, पॉलिटिशियंस, फौज, एजेंसियां, दुनिया भर के जो लोग हैं उनको बुलाता था। वहां पर 18 साल से कम उम्र के जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनका नाम सामने आता है। वहां पर ये असल में सारे लोग बुलाता था, और यानी बिल गेट से लेकर बड़े बड़े लोग ये जो वहां पर जाकर बदकारियां करते थे और जो सूरत हाल आती थी उन सब की वीडियोस बनाता था, उनको बाद में ब्लैकमेल और चीजें, यानी पूरा एक नेटवर्क था। और फिर वो उसके ऊपर नाम आता है कि जी वो एजेंसियों के पास जाता था, इजराइल और बहुत सारे थे, और वो आगे से इन सबको ब्लैकमेल करके अपना काम करते थे। हुआ ये कि इसको सारा काम किया, उसके सेल के अंदर कैमरे लगे थे। वो कहते थे ये अचानक से कैमरे खराब हो गए और सारा मामला ठप हो गया। अब ट्रंप उस वक्त था प्रेसिडेंट। अब ट्रंप के उसके तकरीबन 8-9 महीने के बाद तो इन्होंने ट्रंप को निकाल कर फारिग कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने इसकी तहकीकात करनी है। अब उसका जब केस खुलेगा, उसकी लिस्ट सामने आएगी कि उसके क्लाइंट्स कौन कौन से थे, तो आप ये समझ ले तूफान नहीं आएगा, कयामत आ जाएगी, अमेरिका के अंदर बर्पा हो जाएगी। आज तक बाइडेन की किसी की जरूरत नहीं, उसकी लिस्ट सामने है। उसने कहा ये जेफरी एप्स्टीन की जो लिस्ट है उसमें इतने इतने बड़े नाम हैं कि उन्होंने ऐसी यानी बदकारियां कि अमेरिका के अंदर 18 साल से कम के साथ आप जो कुछ भी करें, चाहे वो 8 साल है, 10 साल है, 12 साल, 14 साल, वो इलीगल है। तो इस सूरत हाल में उसने क्लियरली जो वीडियोस डाटा बनाया वो सब कुछ चला गया। ट्रंप ने असल में लेना है बदला एजेंसियों से, जो उसके साथ उसने किया, जो पूरे मुल्क के साथ किया। आप सोचिए कल ट्रंप ने क्या कहा है। आखिरी दफा उसने कहा था, कल रात को उसने कहा कि निकले वोट देने के लिए, 7 वर्ड यूज किया कि करप्ट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फतह का आज आखिरी दिन है। आज आपने फतह हासिल ना की फिर कभी नहीं हो सकी, ये लास्ट इलेक्शन होगा। तो सूरत हाल में बार बार इलॉन मस्क कह रहा था ये लास्ट इलेक्शन है, ये लास्ट इलेक्शन है। पता नहीं उसके बाद होता है नहीं, क्योंकि जो ट्रंप अब करने वाला है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियों के साथ, उसके बाद तो लगता यही है कि कुछ करेंगे उसके खिलाफ, और लगता है अमेरिका में कोई मार्शल लॉ को ऐसी कुछ भी लेकर आ सकते हैं, तबाही करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। बहरहाल जेफरी एप्स्टीन का मामला, अब उसके साथ एक और केस जुड़ा है जो रिसेंटली चल रहा है, वो है डिड्डी का केस। डिड्डी बेसिकली सिंगर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है। इसने जो काम किया वो एग्जैक्टली यही था, वो उससे बड़ा काम है। ये करता क्या है कि अपनी यानी फार्म हाउस पर पार्टीज करता था, और इसने वो सेलिब्रिटी, दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपनी पार्टीज में बुलाता था, उनके साथ बदकारियां करना, उनको सारा कुछ करना, वहां पर 18 साल से कम लोगों को लेकर आना, और उसके बाद वहां पर उनकी टेप्स बनाना, वीडियोस, डाटा, सब कुछ, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना, और यानी जो बदकारी का सारा नेटवर्क था वहां पर। इसके ऊपर इस वक्त सारे केसेस हैं, चार्जेस हैं, लड़कियों ने, औरतों ने और बच्चों की फैमिलीज, बड़ा कुछ इसके ऊपर चार्जेस हैं लगाए हुए। ये सब जेल में है और अदालत के अंदर इसका केस चल रहा है। इसको बचाने के लिए अब सारा काम हो रहा है, और ये हो सकता है इसके साथ भी कोई जेफरी एप्स्टीन जैसा काम हो जाए, किसी कुछ कर लिया। ट्रंप और उनकी पार्टी, उन सब ने जो भी फैसला करना सो करना। ट्रंप और इलॉन मस्क ये चाहते हैं कि उसकी फाइल सामने है, उसका डाटा सामने है, किसने क्या काम किया, सारा कुछ किया। ये 3 मेजर केस हैं जो सामने ट्रंप ने लेकर आने हैं। इस बात में अच्छी तरह आप समझ रहे हैं, डिड्डी जो काम करता था, जो यहाँ पर सारी सूरत हाल, जो उसके पीछे एजेंसियां थी, ये जितने आपको एक्टर्स नजर आते हैं जो कैमला हैरिस के साथ थे और फलाना थे, सारा काम कर रहे थे, इनमें से बहुत सारों की वीडियोस है, क्योंकि आप फिर बाद में इनसे शैतानी काम करवाते हैं, वो फिर आपके पे रोल पर होते हैं, आप बहुत सारा काम करवाते हैं। तो अब इस वक्त डिड्डी के साथ भी काम हो सकता है, जेल के अंदर उसके साथ मामला खराब हो सकते हैं। जो भी सूरत हाल है, ये बहुत बड़ा तबाहकुन मामला होने वाला है। ये 3 केस हैं जो खोलने के लिए जा रहे हैं। अब उसके अलावा बाकी केस अलग हैं, स्टॉक मार्केट का स्कैम, उसने कहा था कि इस सूरत हाल में मैं पूरी करेंसी को चेंज करना है, अमेरिकी डॉलर स्ट्रॉन्ग करना है, इसके पीछे लेकर आना सोना और ये सारा कुछ। और आप इमेजिन करें कि जो सूरत हाल में ये सारा बैंकिंग सिस्टम सब कुछ कह रहा था कि मैंने बदलना है। अब आप ये सोचिए, अकेला शख्स है और वो लड़ाई कर रहा है, और वो भी आप ज़हन में रखिए, उसको जब गोली लगी थी इनकी नज़र में तो आज इलेक्शन नहीं होना था, ट्रंप ने आज विक्ट्री स्पीच नहीं करनी थी, उन्होंने तो अपनी तरफ से मार दिया। उसने बिल्कुल ठीक ट्रंप ने कहा है कि मुझे खुदा ने बचाया, वाकई अल्लाह ने उसको बचाया। और आज उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा इसलिए मुझे बचाया है कि मैंने अधूरा मिशन पूरा करना है। देखिए, जो शख्स मौत को छू कर आ जाता है उसके लिए फिर मौत का डर खत्म हो जाता है। फिर सूरत हाल आप सबके सामने है कि असल लड़ाई उसकी किसी पार्टी से नहीं है। कमला हैरिस को थोड़ी हराया,
उसने एस्टैब्लिशमेंट को हराया, उसने सीक्रेट सर्विस को हराया, खुफिया ताकतों को हराया, एजेंसियों को हराया, फौज को हराया, और उन सबको रौंदता हुआ मीडिया समेत यहाँ पर वो पहुंचा है। तो उसका तो खौफ खत्म हो चुका है। अब कयामत बर्पा होगी और दुनिया देखेगी सारी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।